हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनम। दोस्तों, हरिहर वीरमल्लू नाम का नया तेलुगु फिल्म देखने गया मैं थिएटर में। दोस्तों, आई वेंट टू वॉच द फिल्म बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव पवन कल्याण जी। दोस्तों, एक्सेलेंट पवन कल्याण जी, एक्सेलेंट। बट ऑल्सो वन थिंग दैट लेफ्ट मी डिसअपॉइंटेड, दोस्तों सबटाइटल्स नहीं था। तो वो जैसे ही फिल्म शुरू हुआ, जैसे ही पता चला कि इंग्लिश सबटाइटल्स नहीं है, वो देख के दुख हुआ। और दुख इसलिए हुआ क्योंकि पवन कल्याण जी से मेरा ये रिक्वेस्ट है, पवन कल्याण जी, आपके बहुत सारे फैंस हैं सर। यू हैव अ लॉट ऑफ फैंस outside the Telugu speaking regions. You have a lot of non Telugu speaking fans as well, like me, like myself. तो हम लोग आपका फिल्म्स देखना पसंद करते हैं। तो आपका जब फिल्म्स लगता है मुंबई में या कोई नॉर्थ रीजन में, उसमें सबटाइटल होना अनिवार्य है। तो सबटाइटल नहीं था तो फिल्म ज्यादा समझ में नहीं आया। सी, तेलुगु इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। कुछ कुछ मेरे को वर्ड समझ में आता है, लेकिन ओवरऑल मेरे को पूरा लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। बट फिर भी फॉर द लव ऑफ पवन कल्याण जी आई सैट एंड वॉच द फिल्म। दोस्तों, लेट मी टेल यू, द वे पवन कल्याण जी एंटर्स, so much of dynamism, so much of hypnotism, so much of magnetism, the aura, the swag, the charisma, absolutely superb to watch. And हमारे यहाँ पे तो सुबह 7 बजे का शो तो हाउसफुल था। मेरे को तो टिकट ही नहीं मिला, तो मेरे को बाद का वो दोपहर का शो देखना पड़ा। तो दैट इज, सी, दिस इज द charm and this is the pull, the stardom, the superstardom, the mega stardom of Pawan Kalyan ji. And that is why, रिक्वेस्ट टू पवन कल्याण जी, सर, आपका जब फिल्म्स बाहर लगता है, नॉर्थ में लगता है, तो प्लीज उसमें सबटाइटल्स डालिए, बिकॉज वी लव वॉचिंग योर फिल्म्स लाइक आई सेड बिफोर। तो वो सबटाइटल जब आता है, तो वो साथ में फिल्म जब समझने लगता है, तो ज्यादा मजा आता है ना। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यूजुअली जब सबटाइटल नहीं होता कोई तेलुगु फिल्म्स में, मैं निकल जाता हूँ। बट यहाँ पे मैं बैठ के देखा बिकॉज आई वॉन्टेड टू वॉच पवन कल्याण जी। एंड पवन कल्याण जी, एब्सोल्युटली मास प्रेजेंटेशन, very very good. Like I said, the entry absolutely superb, the action that follows, everything was very very good to watch. अब दोस्तों, फिल्म में बाकी अपना मुरली शर्मा है, बॉबी दियोल है, बाकी सारे लोग भी है। एंड एक जो चीज मुझे अच्छा लगा वो है कि फिल्म का जो ओवरऑल स्केल था, वो थोड़ा मैग्नम ओपस स्टाइल प्रेजेंटेशन दिया है, एक बड़ा ग्रैंड स्केल जैसा बनाया है, विच इज गुड टू वॉच। तो वो मैग्नम ओपस थोड़ा फील आता है। निधि अग्रवाल है, शी ऑल्सो लुक्ड वेरी वेरी ब्यूटिफुल। उनका एक पर्टिकुलर सीन में थोड़ा एक ट्विस्ट जैसा आया, मुझे ऐसा लगा। बट सी, सबटाइटल्स नहीं है तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था, बट फिर भी बैठ के देख रहा था मैं। सो इट वॉज गुड यार। तो वो ओवरऑल प्रोडक्शन वैल्यू, म्यूजिक वगैरह, दैट वाज ऑल्सो नाइस टू वॉच। अब कुछ कुछ चीज़ों पे जहाँ पे मुझे लगा थोड़ा और अच्छा जो चीज़ हो सकता था इस फिल्म में, एक्शन कोरियोग्राफी। सी, पवन कल्याण जी वेरी वेरी गुड, बट ओवरऑल मुझे जो एक्शन कोरियोग्राफी लगा थोड़ा और बेहतर हो सकता था। लाइक कुछ कुछ जंप्स में ऐसा लग रहा था, वो मतलब इफेक्ट्स जो है या स्पेशल इफेक्ट्स जो हुआ है वो बराबर ठीक नहीं बैठा है। हालांकि एक जो एक्शन सीक्वेंस है वो रेसलर्स का, वहां पे पवन कल्याण जी वॉज टेरिफिक। वो मेरे को बहुत बहुत बढ़िया लगा, वो वाला पर्टिकुलर एक्शन सीक्वेंस। वीएफएक्स थोड़ा आई थिंक बेहतर हो सकता था इस फिल्म में, स्पेशल इफेक्ट्स। लाइक वो टाइगर वाला जो सीक्वेंस था, उसमें वो टाइगर मेरे को उतना जमा नहीं, तो वो उतना प्रॉपरली फिट नहीं बैठा। बाकी बॉबी देओल है दोस्तों इस फिल्म में से, आई लव बॉबी देओल। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बॉबी देओल अब आजकल ऑलमोस्ट हर साउथ फिल्म में दिखाई देते हैं आपको, तो आई थिंक बॉबी देओल शुड बी वेरी सिलेक्टिव इन द रोल्स दैट ही प्लेस। एंड मुझे ऐसे लगा शायद मे बी इस पर्टिकुलर रोल में कोई और को कास्ट किया जा सकता था, क्योंकि बार बार आप जब बॉबी देओल को देखते हो वो थोड़ा ओवरडोज हो जाता है। तो आई थॉट प्रोबेबली मे बी समवन एल्स कुड हैव बीन अ बेटर फिट, अ बेटर कास्ट, इज व्हाट आई फेल्ट। बट दोस्तों, for the first ever time I sat and watched the film to see the superstar, the mega star Pawan Kalyan ji, and Pawan Kalyan ji absolutely rocked. फिल्म को मैं रेटिंग नहीं दूंगा क्योंकि फिल्म मुझे समझ में नहीं आया। एंड ऑल्सो आई हैव टू से दिस, हिंदी शोज काफी कम है इस फिल्म का। बहुत कम शोज मिला है हिंदी में, हिंदी वर्जन को, हिंदी डब्ड वर्जन को। एंड आई थिंक बहुत दूर दूर है तो मैं जा नहीं पाया, तो इसलिए मैंने तेलुगु जाके देखा है। बट सबटाइटल्स नहीं था तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुआ है। पवन कल्याण जी के लिए मैं 4 स्टार्स दूंगा। पिक्चर को मैं रेटिंग फिलहाल नहीं दूंगा, भी जब ओटीटी पे वगैरह आएगा तब देख के पिक्चर को मैं रेटिंग दूंगा। दोस्तों, आप लोग ने अगर देखा है हरिहर वीरमल्लू, आपका टेक लेट मी नो। चलिए, टाटा।